हेलो लिसनर्स। कभी कभी लगता है हम लोगों को जानते तो हैं लेकिन असल में समझते नहीं। किसी के मुस्कान के पीछे क्या चल रहा है, किसी की चुप्पी में कितना जहर या दर्द छिपा है, ये हमें पता ही नहीं चलता। यही तो सबसे बड़ी गलती है। इंसान दुनिया को समझने की कोशिश करता है पर भूल जाता है कि दुनिया इंसानों से बनी है। और जब तक तुम इंसान की नेचर को नहीं समझते तब तक तुम उसे पढ़ नहीं सकते, उसे संभाल नहीं सकते, यहाँ तक कि खुद को भी नहीं समझ सकते। रॉबर्ट ग्रीन की किताब द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर यही सिखाती है कि इंसान के अंदर क्या चलता है, उसे कैसे पढ़ा जाए और खुद को कैसे संभाला जाए इस कॉम्प्लेक्स दुनिया में। तो रितिका, सबसे पहले ये बताओ, ये किताब आखिर है किस बारे में? नाम तो बड़ा इंटेंस है, द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर, लेकिन इसमें असल में क्या लिखा है? सीधे शब्दों में कहूँ तो ये किताब लोगों को समझने की कला सिखाती है। रॉबर्ट ग्रीन ने इसमें बताया है कि हर इंसान के अंदर कुछ इमोशनल पैटर्न्स होते हैं, जेलसी, एंगर, एनवी, फियर, इनसिक्योरिटी। और जब तक तुम इन पैटर्न्स को नहीं पहचानोगे तुम कभी लोगों को समझ नहीं पाओगे। ये किताब बेसिकली 18 लॉज बताती है, 18 लॉज जो हर इंसान के बिहेवियर के पीछे काम करते हैं। मतलब ये कोई साधारण सेल्फ हेल्प बुक नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल गाइड है जो तुम्हें सिखाती है कि लोगों को कैसे डिकोड किया जाए। इंटरेस्टिंग। तो क्या आप थोड़ा बता सकती हो कि ये 18 लॉज किस बारे में है? जरूर, मैं इसे शॉर्ट और रिलेटेबल तरीके से एक्सप्लेन करती हूँ। 1. द लॉ ऑफ इरेशनैलिटी। लोग लॉजिकल नहीं होते, इमोशनल होते हैं। अपने डिसीजंस में इमोशन डोमिनेट करता है, इसलिए खुद की इरेशनैलिटी पहचानना जरूरी है। 2. द लॉ ऑफ नार्सिसिज्म। हर इंसान में थोड़ा नार्सिसिज्म होता है, फर्क सिर्फ इतना है कि कोई उसे छुपा लेता है, कोई दिखा लेता है। इसे समझना बहुत जरूरी है ताकि हम मैनिपुलेशन से बच सके। 3. द लॉ ऑफ रोल प्लेइंग। हर कोई एक मास्क पहनता है, कोई चार्मिंग बनता है, कोई हम्बल, कोई विक्टिम। सीखो के मास्क के पीछे का चेहरा कैसे देखा जाए। 4. द लॉ ऑफ कंपल्सिव बिहेवियर। लोग अपने पुराने बिहेवियर पैटर्न्स को बार बार दोहराते हैं, भले ही हालात बदल जाए। इसलिए किसी के पास्ट को देखकर उसके फ्यूचर एक्शंस समझे जा सकते हैं। 5. द लॉ ऑफ कविटसनेस। हम वही चाहते हैं जो दूसरों के पास है, यही जेलसी और कंपैरिजन का रूट है। 6. द लॉ ऑफ शॉर्ट साइटेडनेस। लोग शॉर्ट टर्म गेम्स के लिए लॉन्ग टर्म नुकसान उठा लेते हैं, सक्सेसफुल लोग विजन रखते हैं। 7. द लॉ ऑफ डिफेंसिवनेस। अगर तुम किसी को डायरेक्टली क्रिटिसाइज करोगे तो वो डिफेंसिव हो जाएगा। इन्फ्लुएंस सटली करना सीखो। 8. द लॉ ऑफ सेल्फ सैबोटेज। कई बार हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, हम खुद होते हैं। अपनी इनसिक्योरिटी और फियर को पहचानो। 9. द लॉ ऑफ रिप्रेशन। हम अपने इमोशंस को दबा देते हैं पर वो कहीं ना कहीं जरूर निकलते हैं, इन्हें समझना जरूरी है। 10. द लॉ ऑफ एनवी। एनवी चुपचाप लोगों के अंदर जलता है और वही सबसे ज्यादा जहर फैलाता है। 11. द लॉ ऑफ ग्रैंडियोसिटी। सक्सेस के बाद लोग खुद को बहुत बड़ा समझने लगते हैं और वहीं से डाउनफॉल शुरू होता है। 12. द लॉ ऑफ जेंडर रिजिडिटी। हर इंसान में मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों एनर्जीज होती हैं, बैलेंस जरूरी है। 13. द लॉ ऑफ एमलेसनेस। जिस इंसान का कोई पर्पस नहीं वो दूसरों का पॉन बन जाता है। 14. द लॉ ऑफ कन्फॉर्मिटी। लोग भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं, अपनी सोच खो देते हैं। 15. द लॉ ऑफ फिकलनेस। पब्लिक ओपिनियन बदलता रहता है, इसलिए पॉपुलैरिटी पर भरोसा मत करो। 16. द लॉ ऑफ अग्रेशन। हर इंसान में अग्रेशन होता है, बस कोई उसे कंट्रोल करना सीख लेता है, कोई उसे दूसरों पर निकालता है। 17. द लॉ ऑफ जेनरेशनल मायोपिया। हर जेनरेशन खुद को सही मानती है और पिछली अगली को जज करती है। 18. द लॉ ऑफ डेथ डिनायल। लोग मौत से डरते हैं पर जब तुम इस रियलिटी को एक्सेप्ट करते हो तभी जिंदगी को सच में समझते हो। वाह रितिका, ये तो लिटरली ह्यूमन साइकोलॉजी का एनसाइक्लोपीडिया लग रहा है। पर बताओ, कोई नॉर्मल इंसान इसे क्यों पढ़े? मतलब क्या फायदा है प्रैक्टिकली? तो टू बी वेरी क्लियर आई कैन से दैट अगर तुम लोगों को नहीं समझते तो लोग तुम्हें मैनिपुलेट करेंगे। अगर तुम अपने इमोशंस को नहीं पहचानते तो तुम खुद अपनी लाइफ में बैरियर बनोगे।
इस किताब से तुम सीखते हो कि कैसे दूसरों की इंटेंशन समझी जाए, कैसे इमोशनल ट्रैप से बचा जाए, कैसे खुद को कंट्रोल किया जाए जब गुस्सा या जेलसी हावी हो जाए, और सबसे इम्पोर्टेंट, कैसे अपनी सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाई जाए। मतलब ये किताब तुम्हें दूसरों से स्मार्टर नहीं बनाती, ये तुम्हें वाइजर बनाती है। लेकिन क्या ये किताब थोड़ा डार्क नहीं लगती? मतलब लोगों के अंदर की बुराई, मैनिपुलेशन, ये सब थोड़ा हैवी नहीं है? हाँ, ये डार्क है, पर सच तो यही है कि इंसान सिर्फ गुड नहीं होता। हर इंसान में लाइट और शैडो दोनों होते हैं। रॉबर्ट ग्रीन हमें सिखाते हैं कि उस डार्कनेस को डिनाई मत करो, उसे अंडरस्टैंड करो, क्योंकि जो अपनी डार्कनेस से भागता है वो दूसरों की डार्कनेस का शिकार बन जाता है। तो रितिका, अगर कोई इसे पढ़े तो लाइफ में क्या बदल सकता है? सब कुछ, तुम्हारा पर्सपेक्टिव, तुम्हारी कम्युनिकेशन, तुम्हारा कॉन्फिडेंस, सब। तुम लोगों के बिहेवियर को डिकोड कर पाओगे, सिचुएशंस को कामली हैंडल करोगे, और सबसे जरूरी, तुम खुद को समझने लगोगे, क्योंकि जब तुम अपनी नेचर को समझ लेते हो तब दुनिया तुम्हें हिला नहीं सकती। ओके, दैट्स ग्रेट। द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर कोई बुक नहीं, एक मिरर है जो तुम्हें दिखाती है कि तुम कौन हो और क्यों हो। ये तुम्हें दूसरों से नहीं, खुद से लड़ना सिखाती है। तो अगर तुम अपनी लाइफ में क्लैरिटी, कंट्रोल और अंडरस्टैंडिंग चाहते हो तो ये किताब सिर्फ रेकमेंड नहीं, नेसेसरी है। क्योंकि जब तुम इंसानों को समझना सीख जाते हो तो कोई तुम्हें मैनिपुलेट नहीं कर सकता, और जब तुम खुद को समझ लेते हो तो कोई तुम्हारी पीस नहीं छीन सकता। शायद यही असली विजडम है। अगर तुम्हें ये कॉन्वर्सेशन पसंद आई तो सब्सक्राइब करो रितिका रिवील्स, जहां हम डिकोड करते हैं बुक्स, माइंड्स और जिंदगी की साइकोलॉजी।